हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी हिंदी की टीचर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 8 सर्वनाम। क्या कहता है पाठ? सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आइए पढ़कर सर्वनाम के बारे में जानते हैं। आओ चर्चा करें। सर्वनाम शब्दों के बारे में मित्रों से चर्चा कीजिए। इन चित्रों को देखिए। माँ ने बेटे से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? बेटे ने कहा, माँ मैं पढ़ रहा हूँ। सुरभि ने गाना गाया, वह एक गायिका है। रमेश ने पूछा, बाहर कौन है? दिए गए वाक्यों में बेटे के स्थान पर तुम और मैं शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार गायिका के स्थान पर वह तथा किसी अनजान के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी के मूल सर्वनाम है मैं, आप, हम, वह, कौन, तुम, वे, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसे, जो, मेरा, यह, इनकी, कुछ, कोई, क्या। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता या अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। जैसे मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो, वह पढ़ रही है। दूसरे निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इससे मुझसे दूर करो, उससे बात मत करो। तीसरा, वह मेरा घर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। जैसे दूध में कुछ पड़ा है, कोई बाहर खड़ा है, वह किसी से मिलने गया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने का काम करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसे आदि। जैसे कौन रो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यह कार किसकी है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से निजता का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। जैसे अपना काम स्वयं करें, मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा, काव्या ने अपने आप को आईने में देखा। पाठ पढ़कर हमने सीखा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। निश्चयवाचक सर्वनाम वह, यह। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, किसे। संबंधवाचक सर्वनाम जैसा, वैसा। निजवाचक सर्वनाम स्वयं, खुद। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।